राम राम जी, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक है। बड़े दिनों बाद आई मैं, है ना। क्योंकि वहाँ से वॉइस ओवरिंग आर्टिस्ट भी आ गए हैं और कहानियाँ सुनाना शुरू कर दी। अब शादी ख़त्म हो गई है ना, तो आ गए अब है। और अब नया नया जो टॉपिक है वो शादी ट्रेंडिंग टॉपिक है। वीडियोस भी ट्रेंडिंग जा रहे हैं, पता नहीं जा रहे कि नहीं। तो सोचा शादी का ही टॉपिक पकड़ लेते हैं। पीपड़ की शादी, प्रीतों की शादी, उसका स्वागत, इसका स्वागत, ऐसे खिलाया वैसे खिलाया, है ना। रिचुअल्स ऐसे निभाए, उसने वैसे निभाए। इन सभी तमाम बातों पे है बातें होने लग पड़ी हैं वॉइस ओवरिंग आर्टिस्ट की तरफ से। चलिए जी, तो बात कर लेते हैं। पहले की बोला बहुत ग्रैंड मैरिज हुई, बहुत बड़ी मैरिज करी पीपड़ ने, सारे रिचुअल्स निभाए। ये पूतना, छोटी पूतना भी कह रही थी वन ऑफ द बेस्ट, और उधर वॉइस ओवरिंग आर्टिस्ट दादी की बात है। तो वॉइस ओवरिंग आर्टिस्ट भी यही बोल रहा है डबल रोल में कि बहुत अच्छी शादी की, अपने दम पे शादी की है भाई। अंकुश ने क्या किया था, 4 लोगों को खिलाया था और टेंट के पैसे भी प्रीतों से लिए थे, वो मैं बाद में बात करती हूँ। पहले इधर कर लेते हैं कि पीपड़ ने बड़ी भारी ग्रैंड मैरिज करी। तो पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा गाइस कि ये बड़ा कन्फ्यूजन इनको भी और लोगों को भी हो गया कि ये लोग हिमाचली हैं कि पंजाबी हैं, क्या है। खुद मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। मेरे को तो पता है क्या क्या नहीं, पर मैं बात कर रही लोग क्या बोल रहे हैं ना। अब फिर क्योंकि पंजाबी बोल रहे हैं, भाई हमारा कल्चर तो ऐसा नहीं है, शादी में ऐसा हमारा नहीं होता, शादी ऐसी। हिमाचली लोग भी बोल रहे हैं भाई ऐसे नहीं होती। तो पहले कौन सा रिचुअल निभाया पीपड़ की शादी में डीजे टब्बर ने, है। और दूसरा, जहाँ तक रही खाने पीने की बात, तो दूर फिटे मुँह तुम्हारा। सारा भी अंकुश ने तो अपने 4 लोगों को खिलाया खाना और बस। तो यहाँ कौन से 400-4,000 लोग आ गए थे, वही गिने चुने 4 लोग दिख रहे थे। और खाने के नाम पे क्या खिलाया? जो चीज़ें कीर्तनों में, जगरातों में, है ना, छोटे छोटे फंक्शनों में बन जाती ना, आधे आधे पतीले सब्जियों की 2-4 सब्जियाँ बना दी, पूरियाँ चावल, और ये हो गया इनका, है। मतलब ढंग से एक दुल्हन के आने के बाद रिसेप्शन तक नहीं दिया गया है। पंजाब में कहो, हिमाचल में कहो, जहाँ भी कहो, भी खाने पीने की ऐश होती है जब शादी होती है। पर मुझे ये वाली ऐश इनके इधर तो लगे नहीं है, ये खाना पीना तो फिटम हूँ इसका। और जहाँ तक रिचुअल्स की बात, तो समझ ही नहीं आया। अब हमें समझ इसलिए नहीं आ रहा, मतलब मुझे तो आ रहा है पर लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कौन से रीति रिवाज से की गई शादी। क्योंकि ना तो पंजाबी ढंग से हुए, ना हिमाचली हुए, तो कौन से रीति रिवाज है। फिर जी बात बार बार की जाती है स्वागत दुपट्टा का, ऐसे हुआ, उसका वैसे हुआ, और उन्होंने कुछ भी शादी में नहीं किया। तो सबसे पहले तो वॉइस ओवरिंग आर्टिस्ट जी, तुम्हारी शादी जो थी मतलब कि अंकुश और प्रीतों की शादी जो थी वो लॉकडाउन में हुई थी। उस टाइम जो था ना, कितने लोग अलाउड थे उस हिसाब से शादी में लोग आते जाते थे। बहुत जिन जिन लोगों की शादियाँ हुई थी ना, उसी हिसाब से हुई थी। और फिर बोला कि दोबारा शादी की तो ये अंधविश्वास था, ये था। मतलब जी अगर ये डीजे डब्बर वाले कुछ करे ना, तो वो होता है संस्कार, रिचुअल, रीति रिवाज, है ना। और उधर कर दिया तो वो अंधविश्वास हो गया, है ना। एक तरफ कह रहे हैं कि कोई रीति रिवाज से शादी की नहीं इन्होंने, कोई रीति रिवाज निभाया नहीं, अकेले कमरे में ला के उसको पटक दिया था, वो अकेले कमरे में थी। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि दोबारा फिर शादी करी रिचुअल्स के नाम पे, अंधविश्वास के नाम पे रिचुअल्स निभाए गए। फिर सबसे पहले जो वॉइस ओवरिंग आर्टिस्ट क्लियर कर लो तुम कि रिचुअल्स निभाए गए थे कि नहीं निभाए गए थे, या शायद शादी इसीलिए दोबारा की गई थी कि पहले है ना लॉकडाउन के कारण कुछ हो सकता है रह गया हो, तो नहीं भाई रीति रिवाज अच्छे से निभाएंगे, हमारी नई दुल्हन आई है तो निभाएंगे। और जी जब नई नई दुल्हन आती है उसको कमरे में ही बिठाते हैं, उसके पास आके खुद नहीं बैठ जाते हैं, घर के 100 काम और भी होते हैं और चीज़ें भी संभालनी होती हैं, है ना, सब कुछ देखना पड़ता है। और तुम्हारी कौन सी ये छोटी पूतना, बड़ी की पूतना जो थी, ये बैठी हुई थी दुल्हन के पास, है। बात हो रही है कि भाई चलिए वो 3 किलोमीटर वाला, तो मैं ये बोलूँगी कोई बात नहीं, ऐसा चलते हैं, चलना पड़ता है, देवी देवताओं की पूजा करनी पड़ती है, सुच्चे मुँह ही करनी पड़ती है। नहीं लो, जिन लोगों को पता, उनको शायद बुरा लग रहा होगा, तो चलो दादी बता देती है कि ऐसा करना पड़ता है। पर देखिए बहनों का जाना वैसे तो कोई ज़रूरी नहीं था, ज़रूरत के लिए नहीं जाते हैं, है ना। दिखाती रहती है ना बड़ा क्योर, बड़ा सपोर्ट करती हैं, तो क्यों नहीं गई साथ में, एक आधे चली जाती पैम्परिंग के लिए, है कि पर जाए चलो भाई, थकी हुई है, हम तो कम थके हैं भाई, पूरी रात जाके, है ना, शादी के रिचुअल सारे निभाए, 2-3 दिनों से, है ना, जो भी हो रहा था, तो क्यों नहीं चली गई साथ में, है। ये वाली केयर रहती है
दूसरों को तो बातें करना बड़ा आसान होता है कि भाई ऐसा वो, तो भाई कंचन तो प्रेग्नेंट थी उस टाइम की, डिलीवरी हो गई थी, मुझे याद नहीं बट प्रेग्नेंट थी मेरे ख्याल है ना। तो वो तो तब चलो ज़्यादा नहीं उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, पर तुम्हारी मुस्टर्निंग है तो अच्छी खासी थी ये, इनका क्या प्रॉब्लम थी है। और भाई ने जितनी रूखी सूखी शादी की, अगर ये सेलिब्रिटी जीजीज दोनों चाहती ना तो सच में ग्रैंड मैरिज हो सकती थी। 2-3 धामे लगाते अच्छे से, एन खाना वो देखा तो बट्टा के यहाँ है ना, खाने पीने का कितना इंतजाम किया करते हैं। एक दाल मखनी, एक सब्जी बना दी, एक वो भटूरे दे और चावल, चार पांच रायता, 4-5 चीज़ें बना के फ्री हो गए हैं। बहुत चीज़ें होती हैं, डिफरेंट स्नैक्स होते हैं, बड़े बड़े स्टॉल लगते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, मोमो, चाउमीन, डोसा, टिक्कियाँ, पता नहीं क्या क्या, बस गोलगप्पे का स्टॉल लगा दिए, बस स्नैक्स वो सलाद से बना दिए बस है। और बड़ी भारी अच्छी शादी करी है। और कितने रिश्तेदार आए हैं, एक मामा, एक जो पता नहीं, एक दूजा आया ऐसी की पता नहीं है, ना मासियाँ ना कोई है, और गांव वालों, और इतने मुस्टंडे लोग हैं ये, इनसे जो घर बाद में भी तो गुणे वो अंदर कमरे में खिले गए ना, पर पहले सारे रिचुअल जो होते हैं कमरे के अंदर होते हैं, तो वो किसी को भी अंदर ना आ जाए, ऐसा कौन सा खजाना रखा था, पे रखी होंगी चीज़ें खाने पीने की, कोई दूसरा ना खा जाए। कमरे में तो किसी को लेके नहीं गए हैं। जब तुम्हें एक देखो बॉयस, अब जहिला इनको क्या ही पता होगा, अब जो बॉयस ओवरिंग जिसके घर में पता नहीं कि संस्कार रीति रिवाज क्या होते, तो उसको क्या कि बोल तो वही रही है जहिला के नाम से। असि तो यूरोप में रहते हैं, हम तो ऐसा होते हैं वैसा होते हैं, हमें तो कोई कमाने धमाने की ज़रूरत नहीं, यूट्यूब पे ब्लॉगिंग कर सकते हैं, पर ज़रूरत ही नहीं भाई, तुम कर तो रही हो ब्लॉगिंग है मेन चैनल पे और अंकुश की सच्चाई आई हो सामने ना आई हो, पर तुम्हारे डीजे जब्बर की सच्चाई सबके सामने आ गई। फिर बड़ी बड़ी बातें और बड़ा भाव खाते हैं ना, है कि कितने के बड़े सेलिब्रिटी हैं और क्या कर सकते हैं, और कितनी ग्रैंड मैरिज हुई, कितने सबने देख लिया है। और दहेज, गिफ्टों के नाम पे जो दहेज बोला जाता था, आज खुद दहेज को दहेज नहीं कहा जा रहा है। और जहाँ तक रहे भाई दुपट्टा के खुश होने की बात, तो भाई अभी तो शुरुआत है, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, सब कुछ सामने ही आएगा है ना। चलो जी, दादी ऐसे आती रहेगी, और एक तोतली और एक वॉइस ओवरिंग आर्टिस्ट, इसकी ऐसी बैंड बजाती रहेगी, और सारी बातें आपको बताती हूँ मैं, है कि कैसे आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जब इन डीजे टब्बर की सच्चाई सामने आ रही है ना, तो कैसे बातें घुमाई जा रही हैं। अब इस शादी को कंपेयर जबरदस्ती किया जा रहा है उस टाइम की शादी में जब लॉकडाउन था, बड़ी कहते हैं ना परिस्थितियाँ डिफरेंट थी है ना, जबरदस्ती इसको कंपेयर किया जाएगा है, ऐसे हुआ पैसे हुआ तैसे हुआ। तो सबसे पहले कंपैरिजन करना है ना, तो 2 लड़कियों का करो, जब प्रीतो उस टाइम लड़की थी और ये दुपट्टा, स्वभाव का कंपैरिजन करो कि कौन स्वागत करने लायक है और कौन नहीं है, किसका स्वभाव मिलनसार है, कौन परिवार में परिवार समझ के गया है ना। ये नहीं कि भाई टेंट के पैसे दे दिए हैं, टेंट के पैसे मांगे थे कि नहीं मांगे थे तो भाई किसको पता होगा, जिससे मांगे गए थे है, तेरे से मांगे थे यही लाइन वॉइस ओवरिंग आर्टिस्ट है ना और मांगे गए थे सबूत दो, जैसे तुम बोले ना सबूत दो सबूत दो सबूत दो, सबूत दो कि अंकुश ने पैसे मांगे थे है, वहाँ खर्च किए यहाँ खर्च किए, सबूत दो। अब हमें भी बिना सबूत के नहीं मानेंगे, ठीक है। तो फालतू बकवास मत करो, विद प्रूफ आओ। वो तोतली कह रही ना विद प्रूफ आ रही हूँ, क्या तेरी जुबान तेरा प्रूफ है, हरिश्चंद्र की तो 13वीं औलाद है कि तेरी बात पे विश्वास कर लेंगे हम। किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है ना, हम बात करते हैं वीडियो पे, तुम बात करते हो कहानियों पे, तो किससे कहानियों के प्रूफ लाओ, ठीक है। चलिए दादी भी चलती है, मिलती है आपसे जल्दी। वीडियो पसंद आ रहा है तो क्या करना है आपको, लाइक कमेंट एंड शेयर करना है, कमेंट किया करो, और चैनल को करना है सब्सक्राइब। चलो जी, राम राम।